देखिए दोस्त, ये हमारा वाइटामिन है। वाइटामिन एक तरह का सबस्टांस है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। कि जरूरी क्यों? ताकि हमारा बॉडी हाईली डेवलप करे और जो फंक्शन है बॉडी का वो पूरा तरह से कंप्लीट हो। जैसे हम लोग का रेस्पिरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस वो पूरा तरह से कंप्लीट हो, इसलिए हमको वाइटामिन का रोल होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि हाँ, वाइटामिन की कमी की वजह से एक खास तरह का डिजीज उत्पन्न होता है। जैसे वाइटामिन ए का डिफिशियंसी हो गया, सुनता हुआ रेटिनोल का डिफिशियंसी है, जीरोथैल्मिया का कमी, जीरोथैल्मिया डिजीज हो जाता है, रेटिनोल डिजीज हो जाता है। वाइटामिन में तो दो प्रकार का, एक है फैट सोल्यूबल वाइटामिन या वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल वाइटामिन एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन क्या है? एक ऐसा वाइटामिन जो फैट में सोल्यूबल हो लेकिन पानी में अघुलनशील हो, इनसोल्यूबल, वही फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन एक ऐसा विटामिन जो पानी में सोल्यूबल हो लेकिन फैट में इनसोल्यूबल है, उसे क्या बोलते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन का एग्जांपल है कीड़ा। समझा? कीड़ा का मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन ए ये सभी मेरा फैट सोल्यूबल विटामिन का एग्जांपल है। मतलब ये सभी फैट में सोल्यूबल हो जाएगा, पानी में इनसोल्यूबल हो जाएगा। देखो, के से कीड़ा, के से केबीसी, के से कीड़ा, के से केबीसी। तो फैट वाटर सोल्यूबल विटामिन और विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल। तो बताओ विटामिन कैसा सब विटामिन सबस्टांस की नॉन सबस्टांस? सबस्टांस। बॉडी को डेवलप की अनडेवलप? डेवलप। विटामिन दो प्रकार का, पहला फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन। बताना एक ऐसा विटामिन जो किसमें सोल्यूबल हो? फैट में सोल्यूबल हो। और किसमें इनसोल्यूबल हो? वाटर में। क्या बोलेंगे? फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन का एग्जांपल क्या है? कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन एक ऐसा विटामिन जो पानी में सोल्यूबल हो लेकिन फैट में इनसोल्यूबल हो, तो क्या बोलते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसका एग्जांपल है विटामिन बी एंड सी। इतना देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि क्यों नहीं विटामिन सी को स्टोर किया जाता हमारे शरीर में। उसके पीछे वजह देखो क्या है। बोलता है वाटर सोल्यूबल विटामिन यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चला जाता अपने आप, इसीलिए विटामिन सी को नहीं स्टोर किया जा सकता हमारे शरीर में, मतलब हमारे बॉडी में। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबल प्रोटीन में आप डिफरेंस लिखिए। पहला डिफरेंस बोलता है दोस्त कि फाइब्रस प्रोटीन के पास लॉन्ग और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा और धागा जैसा संरचना होता है। मतलब कुछ ऐसे इस तरह होता है। ये हो गया हमारा फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन होता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन के पास स्फेरिकल और राउंड शेप, मतलब जो ऐसे से करे ना इसी तरह से गोल गोल हो जाता है। समझा? इसी क्या बोलते हैं? राउंड शेप। दूसरा फाइब्रस प्रोटीन बोलता है फाइब्रस प्रोटीन जो पानी में अघुलनशील होता है। तो पानी में कोई चीज अगर नहीं घुलता उसके पीछे वजह ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में घुलनशील होता है। फिर देखो यहाँ पे एक जो पकड़ देगा फाइब्रस का जो एस है, एस से पकड़ लेना कि ये हमारा क्या है? सोल्यूबल नहीं, इनसोल्यूबल। देखो ना, इनसोल्यूबल। फिर याद रखना फाइब्रस प्रोटीन के पास कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे कहाँ पर? दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे पैरा नाइट्रोफिनोल में होता है। वाटर में एक मॉलिक्यूल वाटर का, दूसरा मॉलिक्यूल का वाटर का। यहाँ एक तरफ से हाइड्रोजन होगा तो एक तरफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, दोनों के बीच जो बॉन्ड रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर आके बॉन्ड कौन बनाएगा? तो बॉन्ड तुम्हारा यही सब बनाएगा, लाइसिन, एलानिन, वेलिन, वेलिन, ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड। सभी किसी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तुरंत टच करेगा, बॉन्ड बना लेगा। फिर देखो यहाँ पे ये बोलता है कि ग्लोबल प्रोटीन के हम भी भाई से बॉन्ड बनाते हैं कमजोर वाला बॉन्ड। समझा? वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो ये ट्रू लॉब है तो ये फॉल्स लॉब है, या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है केराटिन, जो बाल में पाया जाता है। मायोसिन है जो मसल से पाया जाता है। ठीक है। फिब्रिन है, फिर एक तरफ कोलाजेन, एनिमल में पाया जाता है। ठीक है। ग्लोबल प्रोटीन का एग्जांपल है एंजाइम।
एंजाइम है वो फैक्टर दो जिसकी वजह से हमारे बॉडी का हर एक फंक्शन अच्छा से क्रिएट होता है। तुम सुनता होगा कि गांव में कोई जल मिल जाता है ना, मट्टी तो छिड़क लिया, जल गया, तो कहते हैं कि बोलते कि काहे मरा, तो बोला कि जलने की वजह से मर गया। जलने की वजह से कोई मरता नहीं, अगर जलने से मर जाता तो हाथों जलता है, तो आदमी मर कहीं जाता है। तो इसकी वजह क्या, देखो जब हम लोग को बॉडी को मान लो हाई टेम्परेचर मिलता है ना, तो जो हमारा जो एंजाइम होता है शरीर में वो डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब अपना फंक्शन काम करना बंद कर देता है। समझा, फंक्शन काम करना बंद कर देगा तो हार्ट चलना बंद हो जाता है, जिससे वो अल्टीमेटली डेथ कर जाता है ड्यू टू एंजाइम। एंजाइम को हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, हाई टेम्परेचर दोगे तो डीएक्टिवेट हो जाता है। समझा, तुम देखता होगा बुखार लगता है तो बुखार का टेम्परेचर हाई होता है, देखते हो पकाने लगता है कि नहीं बचेंगे। तो उसके पीछे वजह ये टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, वरना एंजाइम का जो फंक्शन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। समझा, मतलब पचाने वाला खाना वो स्लो काम करने लगा, तेरा हार्ट सब चीज में कम काम करने लगा, तो ऐसे हालत में डर नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा इंसुलिन। इंसुलिन जानता होगा कि बहुत सारा आदमी जो धरती पर जन्म लेता है उसको देखते हो शुगर का कमी है, उसको शुगर का कमी मत कर, समझा, देखो शुगर का कमी हो जाता है उसको। समझा, तो शुगर का कमी है तो ब्लड में अगर शुगर का कमी है तो शुगर वाला पेशेंट है दोस्त, तो शुगर वाला पेशेंट होने की वजह से होने के पीछे वजह ये कि उसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है। तो यहाँ पर चाहते मामला कि जब तुम इंसुलिन बाहर से नहीं लोगे तो तुम्हारा ब्लड में है ना शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा, शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी ठप हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बाहर से इंसुलिन लेते हैं। क्या लेते हैं? इंसुलिन। नेक्स्ट है मेरा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है Hb, याद रखना हीमोग्लोबिन सिंबल क्या होता है? Hb। ये 10th क्लास में पढ़ के आया हूँ। फिर एक है तुम्हारा अल्बुमिन। अल्बुमिन में एक तरह का क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बोलो फाइब्रस प्रोटीन कैसा होता है? लॉन्ग, रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा होता है? स्फेरिकल राउंड शेप। फाइब्रस प्रोटीन पानी में इनसॉल्युबल, और ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्लोबुलर प्रोटीन वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल हो गया केराटिन, मायोसिन, फिब्रिन और कोलाजन। और ग्लोबुलर प्रोटीन का हो गया एंजाइम, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन। इस तरह फुल एचडी में ग्लोबल प्रोटीन, फाइब्रोसिस प्रोटीन में क्या डिफरेंस आता है?